राज्य के 499 खनन प्रोजेक्ट पर एनजीटी की रोक लगा दी गई है। बालू पत्थर अगर निकाला गया तो केस दर्ज हो सकता है। खनन परियोजनाओं के लिए जारी की गई लाइसेंस पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष शशिकर सामंता ने रोक लगाई है। 13 सितंबर 2018 के बाद बोर्ड द्वारा जारी सभी सीटीई और सीटीओ रद्द कर दिए गए हैं। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, राज्य के 499 खनन प्रोजेक्ट पर एनजीटी की रोक लगाई गई है। अब अगर बालू पत्थर निकाला गया तो केस दर्ज हो सकता है। परियोजनाओं के लिए जारी की गई लाइसेंस पर रोक लगाने का निर्देश जो है प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष शशिकर सामंता ने लगाई है। क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, राज्य में संचालित 499 खनन परियोजना के जो संचालक है उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, चूंकि एनजीटी के आदेश पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 499 खनन परियोजना के लाइसेंस को रद्द करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही खनन कार्य पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद जो है 499 खनन परियोजना के जो संचालक है उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। और इसके बावजूद, आदेश के बावजूद अगर खनन परियोजना के तहत अगर जो कार्य अगर खनन की कार्य की जाती है तो इस पर केस मुकदमा दर्ज करने का भी साफ निर्देश दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो एनजीटी के आदेश पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा की गई है। और यह कार्रवाई इसलिए भी की गई है क्योंकि जो नियम शर्त जो लगाया गया था उसका उल्लंघन करते हुए जो है बड़े पैमाने पर खनन परियोजना के तहत खनन का कार्य किया जा रहा था। क्योंकि जो निर्देश और जो आदेश होता है, जो शर्त और नियम होता है, उसके मुताबिक जिस जगह पर खनन का कार्य किया जा रहा हो, चाहे बालू का हो या कोयले का हो या फिर पत्थर का खनन का कार्य हो, जहां पर भी खनन का कार्य जब किया जाता है तो उस क्षेत्र में बाउंड्री वाल होना अनिवार्य होता है। इसके अलावा पोल्यूशन पर भी विशेष तौर पे उसका ध्यान रखते हुए खनन का कार्य किया जाता है। नियमित रूप से पानी का पटवन किया जाता है ताकि उस इलाके में एयर पोल्यूशन ना फैल सके। लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए, इस नियम और शर्तों का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर खनन का कार्य किया जाता है। और यही वजह है कि इसको लेकर के एनजीटी ने सख्त रुख दिखाया है और एनजीटी के आदेश पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद जिस तरीके से 499 खनन परियोजना पर पूर्ण रूप से रोक लग जाएगी, खनन कार्य रुक जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट के पर भी पड़ सकता है। जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बड़े पैमाने पर होता है और उसमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, चाहे बालू की बात करें चाहे गिट्टी चिप्स की बात करें। तो जब इस 499 अगर राज्य में खनन परियोजना पर चाहे बालू हो या गिट्टी का जो पत्थर का खनन होता है उस पर रोक लगेगी तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का कार्य में भी प्रभावित होगा। और दूसरी बात है कि इस रॉ मटेरियल का जो दाम है उसमें भी कहीं ना कहीं कई गुना बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो ऐसे में लोगों की परेशानी जरूर बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नियम और शर्त जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हो या फिर एनजीटी को हो, तो उसका नियम और शर्तों का पालन करते हुए जो है वो खनन कार्य होना चाहिए। लेकिन उसका उल्लंघन किया जाता है और यही वजह है कि इसको लेकर के एक बड़ा सख्त और रुख जो है वो एनजीटी ने दिखाया है। 499 राजधानी रांची समेत राज्य भर में 499 खनन परियोजना पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।